मारूफ अली, जैसा कि आपको पता है कि बुलंद मजीद शास्त्री पार्क एक अनऑथराइज कॉलोनी है, तो लोगों ने इस पर कई बार मिठाई खा ली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले नेक्स्ट ईयर, मेरा नाम मारूफ अली है, मैं बुलंद मजीद शास्त्री पार्क कॉलोनी का निवासी हूँ और गांधीनगर विधानसभा का एक निवासी हूँ। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी कॉलोनी पास हो गई कि अफवाहें उड़ाई गई और अनऑथराइज कॉलोनी हमारी लगती है, लेकिन आज तक इसको पास नहीं करा गया। अभी ये केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने भी कहा कि हमने कॉलोनियों को पास कर दिया है, अथोराइज कर दिया है, वहाँ की आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन डीडीए वालों की तरफ से हमारी बुलंद मजीद शास्त्री पार्क कॉलोनी को उससे लिस्ट से निकाल दिया गया। वो भी 2 महीने 3 महीने नहीं, कम से कम 8-9 महीने के बाद में उन्होंने लिस्ट से निकाल दिया। अब हमें यही नहीं पता कि हमारी कॉलोनी पास है, हमारे घर पास है या नहीं है, या अथोराइज है या नहीं है। इसे पैसे भी जमा कराए गए, कम से कम सर्वे वाले आते थे, 900 1-1 हज़ार रुपये लेके जाते थे, गज़ के हिसाब से पैसे लेके जाते थे। हमने भी उनके साथ में थोड़ी हेल्प करवाई उनकी, मगर हमें आज तक ये नहीं क्लियर हुआ कि ये कॉलोनी पास होगी कि नहीं होगी। और लोकल के नेता जो भी आते हैं उनसे पूछो तो वो कह देते हैं कि आप डीडीए वाले के अंडर में हैं, वो जाने, और डीडीए वाले कुछ सुध लेते नहीं। मिठाई खा लिए, यहाँ पे तो किलो तोल तोल के लड्डू बांटे गए थे। सुनने में ये भी आया था, उसकी जानकारी है मुझे, कि यहाँ पे लोगों के घर घर जाके कि कॉलोनी पास हो गई, सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, लेकिन अभी तक ये कॉलोनी पास नहीं है, ना ही इसका कुछ अभी क्लियर हुआ है। अब नेशनल NHI वाले जो हाईवे वाले हैं वो हाईवे बनाने की बता रहे हैं, या पता नहीं कितनी कॉलोनी के घर छटेंगे, क्या होगा क्या नहीं। लोगों में डर है कि उनके रोड घर टूट तो नहीं जाएंगे, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ। और ये अक्षरधाम से DLF उधर सहारनपुर हाईवे जो बनेगा उसके लिए फ्लाईओवर जब भी बनेगा एलिवेटेड, अब इसका भी क्लियर नहीं है। ना ये लोग बताते हैं डीडीए वाले, ना ही इन्होंने आज तक कुछ जानकारी दी है कि हम इतने घर यहाँ से चले जाएंगे, आपके इन लोगों के घर इसके अंडर में आते हैं जो टूटेंगे या तो हो सकता है। और ये भी नहीं बताते कि अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है घर कर उसमें आते हैं तो ये टूटते हैं, तो इनको इसके बदले में क्या मिलेगा, ना ही लोगों को पता है, ना ही जानकारी है, ना ही कोई सरकारी ऑफिसर बताता है, ना ही कोई लोकल के विधायक नेता में मिलने, या MP गौतम गंभीर वो तो आते ही नहीं है, उनको जबकि आना चाहिए, सांसद हैं, लेकिन आज तक नहीं आए। लगता है क्षेत्र की लीडरशिप की कमी है। एक तरह से हमारे क्षेत्र में ये समझ लीजिए कि अनाथ जिसको बोलते हैं, इस समय हमारी कॉलोनी ऐसी है जैसे किसी का कोई कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, ना कोई जान पहचान कॉलोनी की, कहीं कहीं पहुँच नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? जितनी बार हम सवाल जवाब करते हैं उल्टा लोगों के आपत्ति आती है, बेटा मत बोला करो, मत बोला करो, क्यों बोलते हो, ऐसे बदनामी होती है, ये होता है, लेकिन क्या करें। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर अरविंद सिंह लवली रहे और यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे, तो क्यों नहीं आपके क्षेत्र को प्रोग्रेस करा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल में प्रोग्रेस नहीं हुआ हो, प्रोग्रेस हुआ। यहाँ पे थोड़ा स्कूल का भी हो गया, स्कूल कॉलोनी को मिल गया, काफ़ी काम हुआ उनके काल में, लेकिन जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ। वो और भी काम विकास कर सकते थे कॉलोनी का। काफ़ी साल तक कांग्रेस की सरकार रही, विधायक मगर नहीं हुआ। इस विकास को अगर बता रहे हैं तो 1697 कॉलोनियां हैं दिल्ली की, इनसे बेहतर बनी हुई हैं, तो आप इनका एहसान इतना मानते हो कि अपने खून तक में सम्मिलित मानते हो उनके एहसान को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। उनको वोट मिला है, जनता ने वोट दिया, इसलिए उन्होंने धर्मता का थोड़ा बहुत जो भी काम किया वो किया। शास्त्री पार्क वाले को किसी बच्चे को एज ए टीचर लगवाया क्या? नहीं, क्या कोई जानकारी नहीं है मुझे इसके बारे में। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, कोई कंडक्टर ड्राइवर लगवाया क्या? नहीं, उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं है कि रोज़गार दिया, लेकिन अपनी अपनी पॉलिसी होती है हर डिपार्टमेंट की, और पॉलिसी के हिसाब से काम किया जाता है। अगर आप उसको क्लियर कर सकते हो, आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं, कंडक्टर लाइसेंस है, ये तो आप अप्लाई कर सकते हो जाके वेबसाइट पे जाके, उसके बाद में आप कम कर सकते हो। इसमें एक पर्टिकुलर के मैं लगवा दूंगा, मैं जॉब दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ता है, और वो प्रोसेस अगर यहाँ के हम आम लोगों ने किया होता तो इंशाल्लाह उनको भी जॉब लगती ज़रूर, लेकिन जानकारी की अभाव, बस यही जानकारी नहीं होती है तो नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से काफ़ी लोग नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर पूरे देश में कांग्रेस का जो ग्राफ गिरा है, और यहाँ पर जो है अंधभक्ति कांग्रेस की बहुत है, लड़ने को तैयार हो जाते, आज भी बदलने को तैयार नहीं है, क्या कारण है? कारण यही है कि क्योंकि जो पूर्व विधायक यहाँ के रह चुके हैं वो लोगों से थोड़ा आम मेल झोल अच्छे से रखते थे, और कुछ खास लोगों को बुला के अपनी हवेली कोठी जो भी उनकी एक हैगी बनी हुई, वहाँ पर बुलाते थे, अच्छे से वार्तालाप करते थे, और जो भी आप समझ सकते हो क्या क्या उनको दिया करते होंगे। तो उसके चक्कर में लोगों को वो भ्रम में रख के काम होता था सारा। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, तो जानकारी ज़्यादा लोगों को बढ़ी है और अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। इंशाल्लाह यहाँ पे जब विधायक हो गया
काउंसलर हमारा आ जाए आम आदमी पार्टी वालों का तो काम ज़रूर होगा। बुलंदशहर शास्त्री पार्क के पढ़े लिखे बच्चों को क्या करना चाहिए अब? पढ़े लिखे युवाओं से तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ जानकारी हो तो आपस में आम लोगों को भी बताया करें। अगर आपको कुछ किसी जॉब की पता चल रही है, अपनी कॉलोनी को लेकर के कोई बात पता चलती है तो लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं। जैसे कि अब ये डीडीए का काम हो रहा था तो स्टार्टिंग में जब भी डीडीए का काम हुआ हमें पता चला, हमने लोगों को बताया, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। अब डीडीए वालों ने उसको बंद ही कर दिया। अनधिकृत कॉलोनी के उनको ओ जोन में पता नहीं कौन कौन से जोन में डाल देते हैं, उनकी मनमर्जी चलती है और उसको कॉलोनी में अब कोई काम नहीं हो रहा कॉलोनी वालों को, डीडीओ के पास वालों को जाकर सॉरी। अब बहुत सारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन के दौर में भी पहले ऐसा ही होता था कि जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र के होते थे वो कह देते थे जहाँ वहाँ वोट पड़ जाता था। अब की वोट कैसे डालोगे? देखिए पहले जो वोट पड़ता था वो बुज़ुर्गों की बातों पे पड़ता था और जितने भी हमारे सीनियर्स होते थे या घर कॉलोनी के जिम्मेदारान होते थे वो कह देते तो वोट डाल दिया जाता था। लेकिन आजकल जनता है जागरूक हो चुकी है, वो वोट उसको ही देती है जो काम करता है और सबका हक है अपना अपना प्रचार करने का, लड़ने का इलेक्शन। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि कोई आके कहता है कि मैं भी लड़ूंगा इलेक्शन या मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो अपनी कर रहा है काम और इंशाल्लाह अगर उस मेहनत करेगा, आम जनता की भला करेगा, उनको प्रॉफिट होगा उससे तो इंशाल्लाह वो जीतेगा भी, चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन जनता का फ़ायदा होना चाहिए उसके आने से, उसके होने से। तो युवाओं को यहाँ पर कैसी एक्टिविटी करनी चाहिए जानकारी के लिए और अच्छे प्लान जो इलेक्शन नेता लड़ेंगे उनसे काम करवाने के लिए? युवाओं को अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा जानकारी है, मगर हाँ अगर जो कैंडिडेट अपने आप को उतार रहे हैं या फिर वो लड़ने के मूड में हैं इलेक्शन, तो मैं तो उनको ये सलाह दूंगा कि आप कुछ शिविर लगवाइए, कैंप लगवाइए जिसमें आप युवाओं को रोज़गार की जानकारी दें, उनको कहाँ पे कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन से कोचिंग सेंटर में करना चाहिए। दिल्ली सरकार भी मुख्यमंत्री ऐसे कोई योजना है भीम योजना, उससे भी करवाती है, लेकिन अब उसकी जानकारी लोगों में नहीं है। अभी लेबर कार्ड बन रहे थे उसकी जानकारी लोगों में नहीं थी, तो क्या करते। इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ये जानकारी जो सरकार के अंडर में हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनको कैंप लगा के लोगों को जागरूक करना चाहिए। चलिए भविष्य में अगर